मैं महाराजा से कहूंगी कि आपने मंदिर में बुलाकर मुझ पर दस्तदराजी की है। मैं गवाह भी ले आऊंगी। मैं अपने जिस्म पर अपने ही नाखूनों से खराशें डालकर कहूंगी कि ये आपके नाखूनों की खराशें हैं। महाराजा आपकी नहीं सुनेंगे। वो जानते हैं कि इन मंदिरों में क्या होता है। उन्हें मालूम है कि हर पंडित और हर साधु औरतों का शिकारी है। फिर आपको जल्लाद के हवाले कर दिया जाएगा। ये मौत आपके लिए आसान होगी। पंडित के जिस्म ने झुरझुरी ली और वो बोला, मैं तुम्हें खजाने तक ले जाऊंगा। कब चलोगी? अभी, शकुंतला रानी ने कहा। लेकिन याद रखें कि महाराजा तक ये इत्तला पहुंची तो आपका अंजाम वही होगा जो मैं आपको बता चुकी हूं। मैं 10 आदमी और 10 औरतें महाराजा के सामने खड़ी करके उनसे कहलवाऊंगी कि आपने खजाने का लालच देकर मुझे अपने साथ भाग चलने को कहा था और मैं आपको मौके पर गिरफ्तार कराने के लिए खजाने तक साथ चली गई थी। खजाना उठवाने के लिए बहुत से आदमियों की जरूरत है। पंडित ने कहा, यह इंतजाम खुफिया तरीके से कैसे होगा? मैं आज रात सिर्फ जगह देखना चाहती हूँ। शकुंतला रानी ने कहा, सारा इंतजाम मेरा होगा और खुफिया होगा और आपको मैं अपने साथ रखूंगी। आपके साथ धोखा नहीं होगा। पंडित उठ खड़ा हुआ। तलाल इब्राहिम और सौले बरूक ने रात चट्टान पर गुजारी थी। सुबह हुई तो तलाल ने कहा कि वो उस शगाफ के अंदर जाना चाहता है। सौले ने उसे कहा कि सबसे पहले उन्हें वो काम करना चाहिए जिसके लिए वो इधर आए हैं, मगर तलाल की जिद काम कर गई। पंडित उन आदमियों को जिनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थीं, जिस शगाफ में ले गया था, दिन की रोशनी में डरावना दिखाई दे रहा था। वहां से चट्टान ने अजीब सी शक्ल इख्तियार कर ली थी। उमूदी और खासी ऊंची दीवार सी थी। इसमें शगाफ ऐसे था जैसे कुएं की दीवार एक तरफ से गिरा दी गई हो। इसमें से पीछे की चट्टान जो कुएं की थी नजर आ रही थी। तलाल और सौले उसके अंदर चले गए। ये एक वसी कुआं था जो कुदरत ने जमीन पर बनाया था। चट्टान में पत्थर भी थे और मिट्टी भी। ऊपर के दरख्त झुककर इस पर साया किए हुए थे। दीवारों में भी दरख्त थे जो ऊपर जाने की बजाय जमीन के साथ मुतवाजी हो गए थे। इनके साये ने अंधेरा सा कर रखा था। इस कुआं नुमा जगह में पानी खड़ा था, जो पानी कम और दलदल ज्यादा थी। इसके किनारों और चट्टान के दरमियान चलने के लिए थोड़ा सा खुश्क रास्ता था। तलाल और सौले इस रास्ते पर चलते चलते आगे गए तो सामने वाली चट्टान के दामन में मिट्टी की एक टीकरी थी। पंडित के आदमी यहीं कहीं गायब हुए थे। दोनों टीकरी पर चढ़े तो उन्हें चट्टान में से एक दहाना नजर आया जो झुके हुए एक दरख्त और झाड़ी नुमा दरख्तों में छुपा हुआ था। वो दहाने में चले गए। अंदर कमरे की तरह का गार था जिसमें आसानी से खड़ा हुआ जा सकता था। ये गोल सा कमरा था। अंदर अंधेरा इतना था कि कुछ भी नजर नहीं आता था। दोनों ने बहुत टटोला मगर वहां मिट्टी और पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। एक जगह एक और गार का मुंह खुला हुआ था जो दरअसल सुरंग थी। ये इस कदर अंधेरी थी कि कुछ पता नहीं चलता था कि अंदर क्या है। अगर तुम अकेले यहाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, सौले बरूक ने तलाल इब्राहिम से कहा। मैं जा रहा हूँ। तलाल बेदिली से बाहर को चल पड़ा। वो बार बार पीछे देखता था। साफ पता चलता था कि वो अपने फर्ज को भूल चुका है। जंगल का ये गोशा कुछ पुरअसरार और खौफनाक सा था। सौले बरूक तलाल को अपने साथ ले गया और दोनों 5-6 मील दूर एक चट्टान पर चढ़ गए जहां से उन्हें कनूज का कला और शहर साफ नजर आ रहा था। वहां उन्हें कोई फौजी नकलो हरकत नजर नहीं आ रही थी। सुल्तान मुंज के करीब पहुंच चुका होगा, सौले ने कहा, और हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। हम 2 आदमी पैदल कितने इलाके को देख सकते हैं? तलाल ने कहा। हो सकता है कनूज की फौज रात को किसी और रास्ते से मुंज के करीब चली गई हो। हर जगह हमारे आदमी मौजूद हैं, सौले ने कहा। मैं यकीन से कहता हूं कि कनूज से फौज बाहर नहीं निकली। वो सारा दिन घूमते फिरते रहे और रात उसी जगह चले गए जहां गुज़िश्ता रात सोए थे। सौले ने तलाल से कहा था कि वो सारी रात वहां गुजारेंगे। आधी रात तक सोएंगे, फिर कनूज के करीब चले जाएंगे क्योंकि फौज की नकलो हरकत की तवक्को रात को ही की जा सकती थी। दोनों उसी जगह चट्टान के ऊपर लेट गए। वो इतने थके हुए थे कि लेटते ही सो गए। आधी रात से जरा पहले सौले बरूक की आंख खुल गई। उसे घोड़ों के कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने तलाल इब्राहिम को जगाया। घोड़े करीब आ रहे थे। जरा देर बाद रोशनी नजर आने लगी। हमारा काम होता नजर आ रहा है, सौले ने कहा। ये आवाजें 2 या 3 घोड़ों की हैं। फौज आ रही होगी। दोनों पेट के बल रींग कर आगे हो गए जहां से वो किसी को नजर आए बगैर नीचे देख सकते थे। उन्हें 2 घोड़े आते दिखाई दिए। एक सवार के हाथ में जलती हुई मशल थी। वो करीब आए तो तलाल ने कहा, ये कल रात वाला आदमी मालूम होता है और दूसरी औरत है। लानत भेजो। सौले ने कहा, इनका फौज के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता।
वो सवार कुआंनुमा चट्टान के शगाफ में आके रुके और इधर उधर देखकर घोड़े अंदर ले गए। एक तो पंडित था और दूसरी शकुंतला रानी थी। वो अंदर जाकर गार के दहाने के सामने वाली टीकरी के करीब रुके और घोड़ों से उतरकर टीकरी पर जा चढ़े और गायब हो गए। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि चल के देखते हैं ये क्या है, तलाल ने साले से कहा। ये एक मर्द और एक औरत है, तुमने औरत देखी है? ये कोई मामूली सी किस्म की औरत नहीं, शहजादी मालूम होती है। साले ब्रूक को न पंडित के साथ दिलचस्पी थी न औरत के साथ, लेकिन तलाल इब्राहिम इतनी तेजी से चट्टान से उतर गया कि साले उसे रोक न सका। वो भी उसके पीछे नीचे चला गया। दोनों ने कपड़े के अंदर एक एक तलवार और एक एक खंजर छुपा रखा था। दोनों ने तलवारें निकाल ली और अंधेरे में दलदल के किनारे किनारे गार के दहाने तक पहुंच गए। अंदर से रोशनी आ रही थी। पंडित और शकुंतला रानी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि उनके सिवा यहाँ कोई और इंसान मौजूद है। उनकी बातें बाहर सुनाई दे रही थी। रानी, पंडित कह रहा था, खजाना यहाँ है। मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ कि वापस चली जाओ। यहाँ तो कुछ भी नहीं, रानी ने कहा। क्या खजाना इस फर्श के नीचे है? और अब मैं तुम्हें कत्ल कर सकता हूँ, पंडित ने कहा। तुमने मुझे धमकियां दी थीं और मुझे भयानक अंजाम से डराया था। अब बताओ, तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? तुम्हारी लाश ऐसी जगह छुपाऊंगा कि किसी को ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। होश में आओ पंडित, रानी शकुंतला ने कहा। क्या इस तन्हाई में आप मुझ जैसी औरत को यूं ठुकरा सकेंगे? पंडित जी महाराज, मैं फिर कहती हूँ, अपने आप को फरेब न दो। मरने के लिए तैयार हो जाओ रानी, पंडित की आवाज सुनाई दी। किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती हो तो पूरे जोर से चीखो। नहीं महाराज, शकुंतला की इल्तिजा सुनाई दी। खंजर ना निकालो, एक बार फिर मेरी बात सुन लो। ऐसी आवाजें आईं जैसे पंडित ने शकुंतला को पकड़ लिया हो। वो इस तरह बोल रही थी जैसे अपने आप को उससे बचाने के लिए इस वसी गार में भाग रही हो। पंडित उसे पकड़ने को दौड़ रहा था। मशल का डंडा जमीन में गड़ा हुआ था। कमरानुमा गार रोशन था। पंडित रानी के पीछे दौड़ते दौड़ते रुक गया और गार के दहाने की तरफ देखने लगा। शकुंतला रानी ने भी उधर देखा और रुक गई। गार के दहाने में दो आदमी जो लिबास से खाना बदोश गदड़िए लगते थे, हाथों में तलवारें लिए खड़े थे। पंडित और शकुंतला पर जैसे सख्ता तारी हो गया हो। तलाल और सौले भी खामोशी से खड़े रहे। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? पंडित ने संभलते हुए बड़े रोब से कहा। चले जाओ, यहाँ हमारे बहुत से आदमी हैं, तुम्हारी बोटी भी नहीं मिलेगी। खंजर फेंक दो, तलाल इब्राहिम ने धीमी सी आवाज में कहा। और दोनों आगे आओ, हमें बताओ कि यहाँ क्या है और यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित खिसियानी सी हंसी हंसकर बोला। हम मुसाफिर हैं, कुनूज जा रहे हैं। ये मेरी बीवी है, बाहर हमारे घोड़े खड़े हैं, यहाँ रात गुजारने के लिए रुक गए हैं। सौले बरूक खामोश खड़ा था। तलाल ने आगे बढ़कर पंडित के हाथ से खंजर ले लिया और अपनी तलवार की नोक पंडित की शहरग पर रखकर पूछा, सच बताओ यहाँ क्या है? हम खुद भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस सूरत में तुम जिंदा नहीं रहोगे और ये औरत हमारे कब्जे में होगी। उसने शकुंतला की तरफ देखकर कहा, अपना अंजाम सोच लो। यहाँ खजाना है, शकुंतला रानी ने कहा। मैं तुम्हें मुंह मांगा हिस्सा दूंगी, लेकर चले चलना। हाँ, पंडित ने कहा। ये ठीक कहती है, यहाँ खजाना है। कहाँ से आया है खजाना? तलाल ने पूछा। और तुम दोनों कौन हो? मैं कुनूज के बड़े मंदिर का पंडित हूँ और ये महाराजा कुनूज की रानी है, पंडित ने कहा। अगर तुम इनाम वसूल करना चाहते हो तो मैं दे दूंगा, मगर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। ये फैसला हम खुद करेंगे कि हम चले जाएं या रहें, तलाल ने कहा। तुम ये बताओ कि खजाना कहाँ है? आओ, शकुंतला रानी ने मुस्कुराकर तलाल का बाजू पकड़ा और उसे गार के दहाने की तरफ ले जाते हुए बोली, मैं तुम्हें बताती हूँ कि खजाना कहाँ है। तलाल उसके साथ चल पड़ा। सौले बरूक ने उसे रोका, मगर तलाल ने उसकी एक न सुनी और शकुंतला रानी के साथ बाहर निकल गया। सौले फैसला न कर सका कि वो क्या करे। वो पंडित को अकेले छोड़ने में खतरा महसूस कर रहा था कि हो सकता है उसके कुछ आदमी करीब हों और ये उन्हें बुला ले। वो तलाल को शकुंतला जैसी हसीन औरत के साथ भी नहीं छोड़ना चाहता था। वो शशोपंज में पड़ा हुआ पंडित के सामने खड़ा रहा। उसे ये एहसास परेशान कर रहा था कि उसका साथी अगर जिंदा वापस आ गया तो उस पर इस औरत का जादू सवार हो चुका होगा। शकुंतला और तलाल कुछ देर बाद वापस आए। तलाल का चेहरा और उसकी चाल ढाल बता रही थी कि वो बिल्कुल बदल गया है और अपने फर्ज को वो दिल से उतार चुका है। उसने आते ही पंडित से कहा कि वो बता दे कि खजाना कहाँ है। सौले बरूक ने गरज कर कहा, तलाल बाहर निकलो यहाँ से। तलाल ने सौले की तरफ देखा, फिर पंडित और शकुंतला रानी से कहा, तुम दोनों वहां दीवार के साथ बैठ जाओ। और वो सौले को उनसे दूर ले गया। कहने लगा,
मेरी बात गौर से सुनो सौले ब्रूक, मैं अपने फर्ज से कोताही नहीं कर रहा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। यहां से हम दोनों को कुछ वसूल हो जाए तो क्या बुरा है। तलाल, सौले ने कहा, तुम्हारे जिस्म से मुझे उस नापाक औरत की बदबू आ रही है। औरत में सिर्फ ये ताकत होती है कि वो औरत है और मर्द का मर्द होना उसकी कमजोरी है। मैं जानता था वो तुम्हें बाहर क्यों ले गई थी। तुम कहते हो कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। हमारे दरमियान एक औरत और सोने के चंद एक टुकड़े आ गए तो हम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। सुल्तान महमूद गजनवी की फतह और शिकस्त का इन्हिसार हम दोनों पर है। गौर से सुनो सौले भाई, तलाल ने कहा, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। गजनी वाले हमें क्या देते हैं? क्या अपनी जान को खतरे में डालने का इतना सा भी मुआवजा होना चाहिए जो हमें गजनी की फौज से मिलता है? हमने जो फर्ज अपने जिम्मे लिया है इसका मुआवजा खुदा देगा। सौले ब्रूक ने कहा, तुम अपने आप को गजनी की फौज का मुलाजिम ना समझो, हम इस्लाम के मुजाहिदीन हैं। इतना खजाना ना छोड़ो सौले, अपना हल्फ याद करो। सौले ने कहा, हमने कुरान मजीद हाथ में लेकर हल्फ उठाया था कि जान पर खेलकर फर्ज अदा करेंगे और धोखा नहीं देंगे, और हमारे कदमों में खजाने रख दिए गए तो भी कबूल नहीं करेंगे और ईमान के पक्के रहेंगे। तलाल, मौत का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। ये खजाने दुनिया में धरे के धरे रह जाएंगे। मुझे आजमा लेना, तलाल ने कहा, तुम यहीं रहो, मुझे यहाँ से कुछ वसूल कर लेने दो। तलाल ने पंडित से कहा, उठो और मुझे खजाने तक ले चलो। हाँ महाराज। शकुंतला रानी ने भी पंडित से कहा, अब हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। पंडित ने उठकर गार की दीवार पर एक जगह उंगली रखी और तलाल और सौले से कहा, दोनों तलवारें बर्छियों की तरह यहाँ मारो। सौले खड़ा रहा। तलाल ने आगे बढ़कर उस जगह तलवार मारी तो तलवार निस्फ से ज्यादा अंदर चली गई। उसने सौले को बुलाया। सौले ने कहा, मुझे तुम्हारे खजाने के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। उसने तलवार उसकी तरफ फेंक कर कहा, ये लो, अपने हाथ से करो जो करना है। पंडित ने तलवार उठा ली और तलाल की तलवार के करीब दीवार में उतार दी और बोला, अब तलवारों को दाएं तरफ दबाओ। दोनों ने तलवारों को एक तरफ दबाया तो मिट्टी का एक गोला और बहुत बड़ा तोदा सा, जो गोल सिल की शक्ल का था, आहिस्ता आहिस्ता दीवार से अलग होने लगा। इससे पहले बिल्कुल पता नहीं चलता था कि ये सिल नुमा तोदा यहाँ है। जोर लगाने से ये बाहर को गिर पड़ा और एक सुरंग का दहाना नजर आने लगा। रानी, इस सुरंग में दाखिल हो जाओ, पंडित ने शकुंतला से कहा और तलाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम भी अंदर चले जाओ, मैं मशल लेकर तुम्हारे पीछे आऊंगा। उसने सौले से पूछा, और तुम? सौले ने सर हिलाकर कहा, नहीं, और पंडित के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। शकुंतला रानी झुककर तेजी से सुरंग में दाखिल हो गई। उसके पीछे तलाल भी अंदर चला गया। पंडित ने उन्हें कहा कि वो अंधेरे से ना घबराएं, आगे बढ़ते जाएं। सौले का ख्याल था कि पंडित मशल उठाकर उनके पीछे जाएगा, मगर पंडित ने मशल की तरफ देखा तक नहीं। जरा ही देर बाद सुरंग के अंदर बड़ी जोर की सरसराहट, फिर 2 बार धमक सुनाई दी और उसके फौरन बाद शकुंतला रानी की घुटी घुटी चीखें सुनाई देने लगी। पंडित ने सौले की तरफ देखा और उसकी मुस्कुराहट और ज्यादा फैल गई। अंदर से तलाल की आवाज आई, सौले, निकालो यहाँ से मुझे। सौले दौड़कर आगे बढ़ा तो पंडित ने रास्ते में उसे रोक लिया और बोला, तुमने कहा था कि तुम्हें खजाने के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, तुम यहीं रहो, तुम जैसे आदमी को जिंदा रहना चाहिए। सुरंग के दूर अंदर से शकुंतला रानी और तलाल इब्राहिम की चीखो पुकार सुनाई दे रही थी। यूं मालूम होता था जैसे वो कुएं में चीख और चिल्ला रहे हों। सौले ब्रूक हैरत ज़दा था कि ये क्या है। वो चुपचाप पंडित को देखे जा रहा था। कुछ देर बाद उसने पंडित से पूछा कि वो दोनों क्यों चिल्ला रहे हैं। पंडित ने फर्श में गड़ी हुई मशल उठाई और सौले से कहा कि वो उसके पीछे रहे। वो खुद मशल आगे करके सुरंग में चला गया। सौले उसके पीछे गया। 15-20 कदम आगे जाकर पंडित रुक गया और सौले से कहा कि वो उसके पहलू में आ जाए और उससे आगे जरा सा भी ना बढ़े। पंडित ने मशल नीचे कर दी। सौले ब्रूक ने आगे होकर देखा, वहाँ एक कुआं था जो दरअसल बड़ा गड़ा था। इसमें से शकुंतला रानी और तलाल के कराहने की आवाजें आ रही थीं, जो दबती जा रही थीं। चलो अब यहाँ से निकल चलो, पंडित ने सौले से कहा। वो सुरंग से निकले तो पंडित फर्श पर बैठ गया और बोला, मेरे सामने बैठ जाओ, आओ दोस्तों की तरह बातें करें। पहले मुझे ये बताओ कि ये सब है क्या? सौले ने पूछा। तुमने तो इन्हें खजाना निकालने के लिए अंदर भेजा था, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? पंडित ने सौले ब्रूक से पूछा। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं बता देता हूँ कि तुम कौन हो। तुम मुसलमान हो और तुम हिंदुस्तान के मुसलमान हो और तुम गजनी की फौज के जासूस हो। क्या मैंने गलत कहा है? आपने ठीक कहा है, सौले ने कहा। अब आप मेरे सवाल का जवाब दें। जिस गहरे गड्ढे में ये दोनों गिरे हैं, इनमें हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा जहरीले सांप हैं जो इन दोनों को खत्म कर चुके हैं। पंडित ने कहा, ये गड्ढा मैंने खुदवाया था और इसमें सांप भी मैंने ही छोड़े थे। इस गड्ढे के ऊपर मैंने सरकंडे रखवाकर ऊपर मट्टी डलवा दी थी।
अगर ये दोनों मशल लेकर जाते तो भी गड्ढे में गिरते, क्योंकि मिट्टी उन्हें पता न चलने देती कि नीचे सरकंडे और इनके नीचे जहरीली मौत है। खजाना कहाँ है? इसी जगह है, पंडित ने कहा। अगर इसी सुरंग से खजाने तक पहुंचना हो तो गड्ढे पर लकड़ी का तख्ता रखकर उस पर चलकर आगे जाना होगा। एक रास्ता महफूज भी है। मुझे रास्ता न बताओ, सॉले ने कहा, वरना मैं अपने रास्ते से भटक जाऊंगा। गौर से सुनो मेरे दोस्त, पंडित ने कहा, मैं तुम्हें बड़े काम की एक बात बताना चाहता हूँ, और ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि तुम में तमा नहीं। कहते हैं कि जहाँ खजाना दफन होता है वहाँ सांप जरूर होता है जो खजाने की रखवाली करता है। ये बिल्कुल गलत है। कहने वालों ने यूं कहा था कि खजाना जहरीले सांप की तरह जहरीला होता है। जिसने खजाना हासिल कर लिया वो सांप बन जाता है। वो इस डर से कि कोई उससे खजाना छीन न ले, वो हर किसी को डसता फिरता है। मेरे दोस्त, तुम अभी जवान हो, तुमने दुनिया नहीं देखी। मेरा तजर्बा है कि जिसके दिल में ज़रो जवाहरात का प्यार पैदा हुआ वो इंसान नहीं रहा। इस गड्ढे में जो सांप हैं वो इंसान के गुनाह हैं। इनमें एक का नाम हिरस है, दूसरे को हवस कहते हैं, तीसरे को रियाकारी। हर सांप एक गुनाह है। ये सारे सांप इंसान के इर्द गिर्द और पाँव के नीचे रेंगते रहते हैं। इंसान मजहब से मुनहरिफ होकर जब ये सोच लेता है कि उसे सोना और हीरे मिल गए तो वो दुनिया को ज़ेर कर लेगा, तो वो अक्ल का अंधा हो जाता है। जरा सा इशारा मिलने पर वो दौड़ पड़ता है और उस गड्ढे में जा गिरता है जहाँ उसके गुनाह उसे डस लेते हैं। ये खजाना मैं भी निकाल सकता था, मेरे सिवा इसका राज किसी को मालूम नहीं। जिसका ये खजाना है उसे भी मालूम नहीं। लेकिन जब से ये राज मेरे सीने में आया है, मैं रात रात भर इबादत में मसरूफ रहता हूँ कि मैं गुमराह ना हो जाऊं। अगर तुम्हारा मजहब सच्चा होता तो कभी गुमराह ना होते। सॉले ने कहा, मुझे देखो, तुमने बता दिया है कि सांपों वाले कुएं पर तख्ता रखकर खजाने तक जा सकते हैं, मगर मुझे इस खजाने का जरा सा भी ख्याल नहीं आ रहा। मेरी नजर अपने फर्ज पर है। और मेरी एक बात गौर से सुन लो पंडित, मैं अपना फर्ज तुमसे पूरा कराऊंगा। मैंने कुरान पर हाथ रखकर और खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर कसम खाई है कि अपने फर्ज पर खजाने और अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है। अगर तुमने मुझे इन सवालों के जवाब न दिए जो मैं पूछूंगा तो मैं तुम्हें सांपों के कुएं में फेंक दूंगा। क्या तुम अपने आप को इस कदर बहादुर और अक्लमंद समझते हो? पंडित ने कहा। सॉले हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी फौरन दब गई। पंडित ने बिजली की सी फुर्ती का मुजाहिरा किया। उसने एक हाथ में मशल ले ली और उसके दूसरे हाथ में तलवार थी। मशल का डंडा तलवार से ज्यादा लंबा था। पंडित इतनी तेजी से उठा था कि सॉले को हिलने की भी मोहलत नहीं मिली थी। तुम्हारे पास तलवार है? पंडित ने उसे ललकारा। आओ, तुम अपना फर्ज अदा करो, मैं अपना फर्ज अदा करता हूँ। सॉले बरूक तलवार सौंधकर उसकी तरफ बढ़ा और उसने जब वार किया तो पंडित ने जलती हुई मशल इतनी तेजी से आगे कर दी कि सॉले का चेहरा झुलसने लगा और उसकी आंखें बंद हो गईं। पंडित ने चिल्लाकर कहा, बचो मेरे वार से। सॉले उछलकर पीछे हट गया। पंडित ने कहा, मैं तुम्हें लड़ने का पूरा मौका दूंगा, अपना फर्ज अदा करो। सॉले बरूक ने पैंतरा बदलकर हमला किया, मगर पंडित उसके हर वार से पहले मशल आगे कर देता था। सॉले ने मशल पर वार करने शुरू कर दिए, मगर पंडित ने हर वार से मशल बचा ली। वो अभी हमला नहीं कर रहा था। सॉले वार पे वार किए जा रहा था। उसके 2-3 वार गार की दीवार पर पड़े। अचानक पंडित ने उस पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। सॉले ने हर वार तलवार पर रोका, मगर मशल उसे पीछे हटा रही थी। पंडित ने एक वार ऐसा किया कि सॉले के हाथ से तलवार छूट गई। वो तलवार उठाने लगा तो पंडित का एक और वार बचाने के लिए बैठ गया। पंडित ने मशल उसके चेहरे के करीब की तो सॉले पीछे हटा। वो बैठे बैठे पीछे हट रहा था। वो देख न सका कि वो उस सुरंग में चला गया है जो सांपों वाले कुएं तक जाती है। देखो तुम कहाँ हो, पंडित ने कहा। तुम्हारे पीछे भी मौत है, आगे भी मौत। कहो, जिंदगी चाहते हो या मौत? मैं खजाने के लिए नहीं मर रहा, सॉले बरूक ने कहा। दुश्मन से लड़ते हुए मर रहा हूँ। मुझे यही मौत चाहिए। आगे आओ पंडित, निहत्था लड़ूंगा। पंडित ने हंसकर कहा, बाहर आ जाओ, तुम नहीं मरोगे। और पंडित सुरंग से बाहर निकल गया। सॉले बरूक शिकस्त खुर्दा सा होके सुरंग से बाहर आया। पंडित ने मशल का डंडा जमीन में गाड़ दिया और तलवार फेंक कर बैठ गया। उसे जैसे खतरा नहीं था कि सॉले उस पर हमला कर देगा। बैठ जाओ, उसने सॉले से कहा। तुमने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया? सॉले ने बावकार लहजे में पूछा। मुझे धकेलते हुए सांपों के कुएं में क्यों न गिरने दिया? क्योंकि मेरे दिल ने तुम्हें पसंद किया है, पंडित ने कहा। तुम मेरी तरह फर्शनास हो और तुम्हारे दिल में अपने मजहब का एहतराम है, ज़रो जवाहरात का लालच नहीं। मुझे जंगो जदल से नफरत है। मैं मजहब का परस्तार हूँ लेकिन सिपाही हूँ। तुमने देख लिया है, तुमने जिस तरह खजाने को ठुकराया है, इसका मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे इनाम देना चाहते हो तो वो चीज दो जो मैं मांगू, सॉले ने कहा। मुझे इस खजाने में से जरा सा भी इनाम नहीं चाहिए।
जो तुमने यहाँ छुपा रखा है। बोलो क्या मांगते हो? पंडित ने कहा। कनौज की फौज सुल्तान महमूद से कहाँ लड़ेगी? सौले ने पूछा। किले में महसूर होकर या बाहर आकर? सुनो मेरे मुसलमान दोस्त, पंडित ने कहा, हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। मुझे तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं बतानी चाहिए जो मेरे मुल्क के नुकसान का और सुल्तान महमूद की फतह का बायस बने, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें काम की एक बात बता देता हूँ कि तुम ईमान और अखलाक के पक्के हो और तुम्हें अपने फर्ज के साथ प्यार है।